आज से करोड़ों साल पहले की बात है, जब धरती वैसी नहीं थी जैसी आज है। चारों तरफ आग उगलते ज्वालामुखी थे, लावा की नदियां बहती थीं और आसमान में धुएं के बादल छाए रहते थे। धरती बहुत गर्म थी। धीरे धीरे समय बदला, बारिश हुई, बादल बने और विशाल महासागर पैदा हुए। यहीं से जीवन की असली कहानी शुरू हुई। सबसे पहले समुद्र के अंदर बहुत छोटे छोटे जीव पैदा हुए। ये इतने छोटे थे कि आंखों से दिखाई नहीं देते थे। लाखों साल बीते और यही छोटे जीव बदलते गए। कुछ मछलियों बने, फिर कुछ जीव पानी से बाहर निकलकर जमीन पर चलने लगे। उन्होंने सांस लेना सीखा, चलना सीखा और नई दुनिया बसाने लगे। समय के साथ धरती पर सरीसृप यानी रेप्टाइल्स का राज शुरू हुआ। वे छिपकली जैसे दिखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके शरीर मजबूत होने लगे, पैर सीधे होने लगे और वे तेज दौड़ने लगे। यही जीव आगे चलकर डायनासोर बने। करीब 23 करोड़ साल पहले पहले डायनासोर धरती पर आए। उस समय सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे, जिसे वैज्ञानिक पैंजिया कहते हैं। हर तरफ घने जंगल, नदियां, दलदल और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। मौसम गर्म था और खाने की कोई कमी नहीं थी, इसलिए डायनासोर तेजी से बढ़ने लगे। डायनासोर अंडों से पैदा होते थे। माँ डायनासोर अपने अंडों को सुरक्षित जगह पर रखती थी। जब अंडे फूटते थे तो छोटे छोटे बच्चे बाहर आते थे। उन्हें चलना, भागना, खाना ढूंढना और दुश्मनों से बचना सीखना पड़ता था। कई डायनासोर झुंड में रहते थे ताकि बड़े शिकारी हमला न कर सकें। धीरे धीरे डायनासोर धरती के राजा बन गए। कुछ इतने विशाल थे कि पेड़ों की चोटी तक पत्ते खा लेते थे। ब्रैकियोसॉरस जैसे डायनासोर इमारत जितने बड़े होते थे। ट्राइसराटॉप्स के सिर पर 3 बड़े सींग होते थे। स्टेगोसॉरस की पीठ पर मजबूत प्लेटें होती थीं। और सबसे खतरनाक था टायरेनोसोरस रेक्स, जिसे टी-रेक्स कहते हैं। जंगलों में इनकी दहाड़ गूंजती थी। जब ये चलते थे तो धरती कांप जाती थी। शाकाहारी डायनासोर पेड़ पौधे खाते थे और मांसाहारी डायनासोर उनका शिकार करते थे। नदी किनारे पानी पीना, मैदानों में घूमना और रात को जंगलों में आराम करना, यही उनकी रोज की जिंदगी थी। दिन में सूरज की रोशनी जंगलों से छनकर आती थी। झुंड के झुंड डायनासोर मैदानों में चलते दिखाई देते थे। कहीं शिकारी छुपकर हमला करता, कहीं 2 बड़े डायनासोर आपस में ताकत दिखाते। यह धरती का स्वर्ण युग था। लेकिन उस समय भी प्रकृति शांत नहीं थी। कभी ज्वालामुखी फटते थे, लावा बहता था, जंगल जल जाते थे। कई डायनासोर भागते हुए जान बचाते थे। फिर भी जीवन चलता रहता था। करीब 15 करोड़ साल तक डायनासोरों का राज रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अंतरिक्ष में एक विशाल पत्थर, जिसे उल्का पिंड कहते हैं, धरती की ओर बढ़ रहा था। वो आग की तरह तेज था। डायनासोर को इसका कोई अंदाजा नहीं था। एक दिन आसमान में तेज रोशनी हुई। फिर जोरदार धमाका हुआ। उल्का धरती से टकराया। धरती हिल गई। समुद्र उछल पड़े। जंगलों में आग लग गई। हवा में धूल और धुआं भर गया। जहां उल्का गिरा वहां भयानक विस्फोट हुआ। आसमान काला हो गया। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। महीनों तक अंधेरा छाया रहा। पेड़ पौधे सूखने लगे। खाना खत्म होने लगा। मौसम ठंडा होने लगा। शाकाहारी डायनासोर भूखे रहने लगे। जब वे मरने लगे तो मांसाहारी को भी शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे विशाल डायनासोर कमजोर पड़ने लगे। कभी जो ताकतवर थे अब चल भी नहीं पा रहे थे। अंडे सुरक्षित नहीं रहे। बच्चे बच नहीं पाए। धरती पर सन्नाटा छा गया। जंगल उजड़ गए। नदियां शांत हो गईं। डायनासोरों का युग खत्म होने लगा। लेकिन सब कुछ समाप्त नहीं हुआ। कुछ छोटे जीव बच गए। उन्होंने छुपकर रहना सीखा। धीरे धीरे मौसम ठीक हुआ। सूरज फिर से चमकने लगा। पौधे उगने लगे। इन्हीं बचे हुए जीवों से आगे चलकर पक्षी बने,
जानवर बने और लाखों साल बाद इंसान पैदा हुआ। आज जो चिड़ियाँ उड़ती हैं, वैज्ञानिक मानते हैं कि वे डायनासोर के ही वंशज हैं। डायनासोर करोड़ों साल तक धरती के राजा रहे, लेकिन प्रकृति के एक बड़े बदलाव ने उनका अंत कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि धरती पर कोई भी हमेशा के लिए राजा नहीं होता। असली ताकत प्रकृति के पास होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।